तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के साथ गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरारिधास्यं ज्ञानञ्जनशलाकयं हरि ओं तत्सदितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। आए हुए उपस्थित सभी व माता बहनों और बड़े बुजुर्गों, जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि आज हमारा तुम्हारा सभी का यहाँ पर एकत्रित होने का विशेष कारण क्या है और किस कारणवश हम तुम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिनका ये फोटोग्राफ आप मेरे माइक पर दिख रहे हैं। आज से कुछ समय पहले ये भी हमारे ही तुम्हारे ग्राम हमारे तुम्हारे बीच में मौजूद था और आज हमारे बीच में अगर ये है
तो केवल आत्मा, गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद रूप के अंदर ये हमारे बीच में विराजमान। इनका संसारिक नाम जो था वो था मदन लाल। घर में, परिवार में, भाई बंधु बिरादरी के बीच में इनको ये प्यार भरा नाम श्री मदन लाल। और आज ये समय की विलंबता देखिए, समय का ये चक्र देखिए, कहते हैं कि समय जो है ये बहुत बलवान, ये हमारे हाथ में, ये ईश्वर के हाथ में। या समय का ये नमूना, समय का ये चक्र देखिए कि जब तक ये जीव संसार में होता है तो केवल एक साधारण नाम से ही जाना जाता है। जैसे आज हमारे भैया मदन लाल जब तक इस संसार में थे, परिवार में थे, हमारे तुम्हारे बीच में थे, तो इनको मदन लाल ये प्यार भरा नाम इससे ही पुकारा है। और आज समय का ये चक्र, समय का ये प्रभाव जो कि बड़ा बड़ा परिवर्तन डाल रहा है, हर चीज में परिवर्तन डाल देता है ये समय। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में, प्राणी के जीवन में और उसके नाम में भी परिवर्तन ये समय डाल देता है। कि आज हमारे भैया मदन लाल जी के नाम के साथ एक नया शब्द और जुड़ गया। तो क्या कि आप संसार में जो कोई भी इनको जानेगा वो यही कहेगा स्वर्गीय मदन। ये जो स्वर्गीय नाम का शब्द है, स्वर्गीय नाम का ये जो अक्षर है, उस परमपिता परमात्मा, उस ईश्वर का बनाया हुआ ये वो शब्द है कि जब समय आता है तो इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप ही हर किसी के नाम के साथ जुड़ जाता है, चाहे वो संतरी, मंत्री, नेता, अभिनेता, कितना ही बड़ा हो। लेकिन ईश्वर की नजरों में हम तुम सब एक समान हैं। भले ही हमारे पूजा पाठ का ढंग अलग अलग, हमारे रीति रिवाज अलग हो, लेकिन उस परमपिता परमात्मा ने, उस मालिक ने सबके लिए एक ही मार्ग जो है वो दर्शा रखा। तो हमारे भैया मदन लाल जी जिनका फोटोग्राफ जो कि अपने आप में एक अच्छी आयु को भोग कर इन्होंने अपने जीवन यात्रा को पूर्ण करते हुए श्री भगवान प्रभु के चरणों में लीन होते हुए अपने आप को अलविदा कहना चाहिए। ये सभी को पता है कि संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका एक ना एक दिन संसार में आना हो जाता है। क्योंकि संसार जो है ये आवागमन, आवागमन का अर्थ है कि संसार में हर रोज ना जाने कितनों का जन्म होता है, ना जाने कितनों की मृत्यु हो जाती है। ये आवागमन का चक्र जो है हमारे जीवन में लगा रहता है। क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो ईश्वर के बनाए हुए संसार के अंदर जो है हर चीज जो है वो चलायमान है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, सौर मंडल अर्थात बड़ी बड़ी नदियाँ, बड़े बड़े झरने जो कि अपने आप में चल रहे हैं। और इस चलाचली के मेले में आज हमारे भैया मदन लाल जो कि हमारे बीच में नहीं है और इस संसार को छोड़कर अलविदा कह चले, आज हैं तो केवल हमारे उन दिलों के अंदर यादों के रूप में,
आत्मा, गीता, गंगा और गायत्री और गोविंद रूप के अंदर ये केवल हमारे तुम्हारे बीच में विराजमान है। बाकी ईश्वर का संसार जो है ये इतना रंगीला है, इतना विचित्र है कि यहाँ पर आने के बाद तो बड़े बड़े ऋषि मुनि कि जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ा, बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ा, लेकिन वो भी ईश्वर के बनाए हुए संसार को समझ न सके कि हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, ये संसार चलाने का तेरा नियम जो है बहुत अलग सा है। क्योंकि हम घर में, परिवार में 2 जनों को 10 जनों को देखते हैं, लेकिन वो ईश्वर पूरे संसार को देखता है। अपने संसार को वो अपने ढंग से चलाता है। अंतर केवल इतना है कि उसका जो संसार चलाने का नियम है वो थोड़ा सा हमारे से अलग है। क्योंकि ईश्वर ने हमारा ये जो शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये 84 लाख परम योनियों को भोगने के बाद उस परमपिता परमात्मा ने हमारे को ये जो मनुष्य का तन है ये प्रदान किया। क्योंकि ईश्वर का जो कार्य है अरदान और प्रदान, इस समय के साथ वो हर चीज देता है और समय आ जाता है तो वो कण कण का हिसाब हमारे से लेता है। क्योंकि ईश्वर का कार्य है प्रदान और प्रदान करना। तो जिस समय ये जीव संसार में आता है, इस संसार में आने के बाद अपने पुनर्जन्मों के द्वारा ही, पुण्य और प्रताप के द्वारा इस संसार में अनेक प्रकार के भौतिक सुखों को भी भोगता है और इसी मनुष्य तन के अंदर अनेक प्रकार के भौतिक दुखों को भी अपने ही कारणों के कारण भोगता है। तो जब ये 84 लाख परम योनियों के बाद ये मनुष्य का तन प्राप्त होता है, अर्थात 84 लाख बार जन्म और 84 लाख बार इस शरीर की मृत्यु। ध्यान दीजिए, अगर हम ये सोचते हैं कि ये मनुष्य का तन बहुत आसानी से मिल जाता है तो बड़े कष्टों से ये मनुष्य का तन प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा काहे जीवन व्यर्थ गवावा। कि 84 लाख बार जन्म, 84 लाख बार मृत्यु, उसके पश्चात ये मनुष्य का तन उस परमपिता परमात्मा ने हमें प्रदान किया। इस संसार में आने के बाद ना जाने उन कितने कस्मों और वादों को करके इस संसार रूपी सागर में उस परम पिता परमात्मा की आज्ञा से इस संसार में हमारा जन्म होता है और इस संसार में हम आते हैं। तो ये जो शरीर है इसकी रचना क्या है और इस शरीर को बनाने के लिए उस परमपिता परमात्मा ने किन किन चीजों का उपयोग किया। पहली बात तो यह है कि हमारा ये जो शरीर है 5 प्रकार की महान शक्तियों से उस मालिक ने, उस परमपिता परमात्मा ने हमारे इस शरीर की रचना की, अर्थात जिसको हम बोल सकते हैं पंच तत्व, पंचभूत। तो वो पंच तत्व क्या है कि जो हमारे शरीर को बनाने में उस परमपिता परमात्मा ने इस्तेमाल किया, कि वो पंच तत्व हैं अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, जिनको बोलते हैं पंचभूत। उन पंच तत्वों से उस ईश्वर ने हमारे इस शरीर को, इस देह को तैयार किया। लेकिन इस देह को तो तैयार कर दिया, लेकिन जब तक इस शरीर के अंदर प्राणों का संचार ना हो तब तक बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसको कहा है माटी का चोला। इसमें है ही कुछ नहीं।
कि साथ में तो सब लेकर आते हैं लेकिन साथ में लेकर कोई भी नहीं जाता। अब जब तक इस शरीर के अंदर प्राणों का संचार ना हो तब तक ये शरीर किसी काम का नहीं है। अब उन प्राणों को कौन लाएगा, कहां से? तो जिस ईश्वर ने इस निर्मित देह को, इस शरीर को बनाया, अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश, जिसको बोलते हैं पंच तत्व, पंचभूतों से इस शरीर की रचना करें। अब इस शरीर की रचना करें, जब तक इस शरीर के अंदर प्राण ना हो, आत्मा ना हो, परमात्मा की कृपा ना हो, तब तक ये शरीर किसी काम का नहीं। तो अब इस शरीर की रचना करने के बाद जब इस शरीर के अंदर प्राणों का संचार किया, प्राणों का संचार होते ही इस शरीर ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जब शरीर ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया तो मां के गर्भाशय में पड़ा हुआ ये जीव अब मल और मूत्र और विश्राम में पड़ा है। तो इसके अंदर प्राणों का संचार हो चुका है। जब प्राणों का संचार हो गया तो समय आगे को चलने लगा। जब समय आगे को चलता है तो ये जीव जो मां के गर्भाशय में पड़ा है, कि जहां से हम तुम सभी आए हैं, तो उस मां के गर्भाशय में, उस मल मूत्र और विष्ठा में, अंधकार गुफा में पड़ा हुआ ये जीव इस संसार रूपी सागर में आने के लिए व्याकुल होता है। तो जब ये संसार रूपी सागर में आने के लिए व्याकुल होता है तो उस परमपिता परमात्मा, उस मालिक से, उस ईश्वर से ये बार बार ये गुहार करता है, अर्थात ये प्रार्थना करता है कि हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, हे मालिक, मुझे इस संसार रूपी सागर में उतारो। अर्थात तुम्हारे इस संसार रूपी सागर में जाने के बावजूद मैं अपने हाथों से कुछ परोपकार कर सकूं, आपके संसार को समझ सकूं, अपने आप को समझ सकूं। अर्थात जो ये तुमने मुझे मनुष्य तन, हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, जो कि 84 लाख योनियों के बाद, कष्टों को भोगने के बाद आपने मुझे ये जो प्रदान किया, अगर इस मां के गर्भाशय में मैं ऐसे ही पड़ा रह गया मल और मूत्र और विष्ठा में, तो हे मेरे नारायण, मेरा आना और ना आना इस संसार में एक बराबर हो जाएगा, कि मेरा ये मनुष्य तन किसी काम का नहीं रह जाएगा अगर मैं आपके संसार रूपी सागर में ना होगा। तो जब ये जीव अनेक प्रकार से उस ईश्वर से, उस परमपिता परमात्मा से, उस मालिक से जब ये बार बार गुहार करता है, तब ईश्वर की असीम कृपा से ये प्रभु उस जीव को ये आज्ञा देते हैं कि जाओ, अगर तुम्हारी ये इच्छा है कि संसार रूपी सागर में तुम जाना चाहते हो, तो लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मेरे इस संसार को पृथ्वी लोक के नाम से तो सभी जानते हैं, लेकिन एक नाम इसका और है, वो है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक का अर्थ है कि यहाँ पर रहने वाला प्राणी जो कि पल पल जी रहा है और पल पल मर रहा है। अर्थात कि इस संसार के अंदर हर प्राणी जो है सुखी नहीं है। उस सुख की चाह के अंदर हम न जाने कितने कष्टों को, कितने दुखों को भोगते चले जाते हैं इस मनुष्य तन के अंदर, लेकिन सुख की प्राप्ति किसी किसी को ही हो पाती है। क्योंकि संसार में कहा है कि कोई तन दुखी और कोई मन दुखी और कोई भयो उदास, और सबसे सुखी वही है जो भयो राम का दास। क्योंकि इस संसार के अंदर नाना प्रकार के दुखों से आज के इस युग के अंदर हर प्राणी घिरा है, और सुखी वही है जिसको पता है कि हे परमपिता परमात्मा, इस संसार के अंदर ज्ञान की दृष्टि से अगर सोचें तो हे मेरे मालिक,
मेरा अपना तो ये शरीर भी नहीं है, एक एक श्वास जो इस शरीर में चल रही है वो भी कर्जे पे चल रही है, कि जिसका कोई भरोसा नहीं कि कब छीन जाए। लेकिन फिर भी इस लोभ लालच क्रोध अहंकार और अभिमान मदवश मैं अपने आप को भी नहीं पहचान पाता, अपनी उस मृत्यु से भी अपरिचित हो जाता हूँ, उसको भी भूल जाता हूँ कि हे ईश्वर, क्या कभी वो भी समय आएगा कि जब इस संसार रूपी सागर को छोड़कर मुझे आपके चरणों की तरफ आना होगा। तो हे मेरे मालिक, वो समय, वो घड़ी क्या होगी? अगर हम उसका एहसास नहीं कर सकते तो हम से महसूस तो कर सकते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, कि वो समय क्या होगा। जो इंसान, जो प्राणी हर पल मृत्यु को ध्यान रखता है तो उससे कभी भी पाप नहीं होता। जो काल को हर समय याद रखता है कि किस समय ये काल इसको अपना ग्रास बना दे, तो उसके हाथों से कभी पाप नहीं होता। तो ऐसे ही ये जीव जब ये संसार में आने के लिए व्याकुल होता है तो ईश्वर ने उसको ये ज्ञान दिया है, हमारे को, तुम्हारे को, सभी को, जिसको प्राप्त करके हम इस संसार के सागर में आए हैं। और यहाँ पर आने के बाद, यहाँ के मनमोहक नज़ारों को देखने के बाद हम इस बात को भी भूल जाते हैं कि हमारा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या था और किस कारणवश इस संसार रूपी सागर में हम आए हैं। उसी ज्ञान को उज्जवल करने के लिए, उस ज्ञान गंगा को खोलने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए यही है गरुड़ पुराण। यही है गरुड़ पुराण का सार, कि जिसको सुनने के पश्चात हमारे हाथों से कोई पाप कर्म नहीं होता और कई प्रकार के पापों से हम बच जाते हैं और आत्मा का मिलन सीधा उस परमात्मा से। गरुड़ पुराण का अर्थ क्या है कि विष्णु भगवान ने नारद जी के मुख में और पक्षीराज गरुड़ को जो ये ज्ञान दिया था कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, उसी का सार ये गरुड़ पुराण है जो आपके समक्ष है। और वही ज्ञान गंगा, वो ईश्वर, इसी के कुछ अंश जो माँ के गर्भ में पड़ा हुआ जीव है उसको प्रदान कर रहे हैं कि हे संसार के जीव, जब तुम इस संसार के सागर में जाओगे तो वहाँ के नाना प्रकार के दुखों को देखकर तुम भ्रमित हो जाओगे। तो वो जीव जब इस संसार में आने के लिए व्याकुल होता है तब उस परमपिता परमात्मा के ऐसे शब्दों को सुनकर वो हाथ जोड़कर माँ के गर्भ में पड़ा रह जाता है वहीं। तो ईश्वर से पूछता है कि हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, यहाँ पर तो हर चीज का ध्यान रखने वाले आप हैं, लेकिन हे मेरे मालिक, जब इस संसार के सागर में उतरूंगा तो उस समय मेरे साथ क्या कुछ हो, मेरा लालन पालन पोषण हर चीज का ध्यान कौन रखेगा। तो ईश्वर वहां पर भी उस जीव को ये ज्ञान देते हैं कि माँ के गर्भाशय में पड़े हुए हे जीव, तुम्हारी हर चीज का ध्यान यहाँ पर रखा और संसार रूपी सागर में उतरोगे तो वहां भी तुम्हारे संग कुछ ऐसे कर्म शुरू हो जाएंगे जिसका हिसाब शुरू से लेकर अंत तक तुम्हें देना होगा। तो वो जीव माँ के गर्भाशय में पड़ा हुआ एक बार कांप जाता है, उसकी जो आत्मिक इच्छा है संसार की सागर में आने की वो खत्म होने लगती कि हे प्रभु, संसार रूपी सागर में जाऊंगा तो सारे कर्मों का हिसाब मेरा शुरू होने लगेगा कि जैसा कर्म करूंगा वैसे कर्मों का भोग मुझे भोगना पड़ेगा और सुख और दुख इस संसार में मुझे जब भी प्राप्त होंगे जब अपने हाथ से कुछ अच्छे कर्म करूंगा, अगर अच्छा करूंगा तो बुरा भी होगा। तो भगवान और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर जब वो जीव इस संसार में आता है तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम तुम सभी आए हैं
तो उसके जीवन के अंदर उस परमपिता परमात्मा ने क्या क्या प्रदान किया है? 5 तत्वों का शरीर, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, 49 प्रकार की हवाएं, 16 संस्कार। 16 संस्कार क्या है कि जब ये जीव संसार में आया तो उसके जन्म के साथ ही पहला संस्कार उसके जीवन में जुड़ गया। पहला संस्कार जन्म संस्कार, मुंडन संस्कार, पालना संस्कार, जनेऊ संस्कार, विद्या संस्कार, उपहान संस्कार, कई प्रकार के संस्कारों में उसके जीवन की गाड़ी चलती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस मनुष्य तन के अंदर उस परमपिता परमात्मा ने संस्कार 16 बनाए हैं, लेकिन मनुष्य योनि में जो करने की जो अनुमति है वो केवल 15 की है। तो कैसे? क्योंकि इस मनुष्य तन के अंदर ही हम केवल 15 संस्कारों को अपने हाथों से भोगते हैं, अर्थात करते हैं। लेकिन सोचने की बात है कि संस्कार 16 हैं, लेकिन करने की अनुमति वो केवल 15 की है। तो ये 16वां संस्कार कहा गया। तो वो 16वां संस्कार यही होता है जो कि हमेशा दूसरे के हाथ में चला जाता है। अब ध्यान दीजिए कि दुनिया भर का धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन लोभ, लालच, क्रोध, अहंकार, मद में ये जीव इतना विलीन होता है और अज्ञानवश इस बात को भी भूल जाता है कि हे परमपिता परमात्मा, चाहे कितना ही धन है, कितनी संपत्ति है, लेकिन मेरा तो अंत का 16वां ये संस्कार ये भी दूसरे के हाथ में जा रहा है। तो काय का अहंकार, तो काय का अभिमान, काय का लोभ, कि जहां पर 16वां संस्कार भी हमारा अंत का दूसरे के हाथ में जा रहा है, तो क्या कर सकते? इसीलिए हर प्राणी अपने मन के अंदर एक पुत्र की इच्छा रखता है। बेटे की इच्छा इसलिए नहीं रखनी चाहिए, पुत्र की इच्छा इसलिए नहीं रखनी चाहिए कि कल को ये पुत्र बड़ा होगा तो अनेक प्रकार के सपने मेरे पूर्ण हो जाएंगे, मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। सपने सजाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने पास करने वाला वो कहीं और ही बैठा है और ये नहीं मालूम कि अंत का ये 16वां संस्कार किसके हाथ में चला है। कई बार जिस कुटुंब, जिस परिवार वालों के पर हम ये अभिमान करते हैं कि नहीं, मेरे ये 8 पुत्र हैं, परिवार है, इतना बड़ा कुटुंब है, मेरा तो ये 16वां संस्कार विधि पूर्वक हो ही जाएगा। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि अंत में ये इतना बड़ा शरीर तुम्हारा कहां साथ छोड़ दे। और कहते हैं ये 16वां संस्कार ये भी बड़े कर्म और बड़े भाग्य से ही किसी को नसीब होता है, नहीं तो कई बार ये करोड़पति आदमी को भी नसीब नहीं होती ये चीज। ये गरुड़ का पाठ, दान, पुण्य, दया, धर्म, शांति पाठ, किसी के प्रति 2 फूलों की श्रद्धांजलि, ये भी बड़े कर्म और बड़े भाग्य से ही किसी को नसीब होती है, नहीं तो कई बार लखपति करोड़पति आदमी को नसीब नहीं होती। क्योंकि जीवन का सभी को पता है, मृत्यु का किसी को नहीं पता कि इतना बड़ा ये शरीर तुम्हारा कहां साथ छोड़ेगा, कि कैसी तुम्हारी मृत्यु होगी, अग्नि में, जल में, पहाड़ों में, हवा में, कहां पर होगा, कि अंत में पता नहीं ये शरीर भी प्राप्त होगा या नहीं, या केवल आशाओं के ऊपर ही सारा कार्य हो जाएगा। तो इसलिए संसार में
अहंकार मत को लोभ से दूर रहता है जो प्राणी, जो इस बात को ध्यान रखता है कि कुछ नहीं पता कि मृत्यु किसको कब अपना ग्रास बना ले, और जो ये हमेशा ध्यान रखता है कि हे परमपिता परमात्मा कि ये अंत का 16वां संस्कार भी ना जाने कब और कहाँ इसके हाथ में चला जाए, तो इसके हाथ से कोई भी बुरा कार्य नहीं होता। तो गरुड़ पुराण के अभी तक आपको ये मोटे मोटे अंश बतलाए कि जो कि आत्मा की शांति के लिए हमारे भैया मदन लाल जी के प्रति जो कहे गए हैं कि आत्मा की शांति के लिए गरुड़ का पाठ, शांति पाठ, ये जो ब्राह्मण सुनाता है उसको भी इसका पुण्य प्राप्त होता है। जो भक्तजन इसका श्रवण करते हैं उसको भी इसका पुण्य जो है प्राप्त होता है पूर्ण रूप से। बोले श्री कृष्ण भगवान की। तो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने वाले जो सज्जन हैं उनको यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगा। इस श्रद्धांजलि में हमारे भैया जो मदन लाल जी हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके प्रति श्रद्धा के 2 फूल चढ़ाकर और इस श्रद्धांजलि के अंदर 1-2 शब्द शांति के उनके प्रति कहें। तो माननीय आदरणीय जालंधर से संत समाज से राष्ट्रीय विरध महंत श्रीमान GR रमेश जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच के पर आए और इस श्रद्धांजलि के अंदर स्वर्गीय हमारे मदन लाल जी के प्रति श्रद्धा के 2 फूल चढ़ाकर श्री भगवान नारायण जी से, श्री भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करते हुए कि हे परमपिता परमात्मा, ये जो दिवंगत आत्मा है इनको अपने चरणों में स्थान दें ताकि ये निर्जन भटके न। तो मैं निवेदन करता हूँ। और पीछे नवंबर में मदन लाल जी के घर में एक सत्संग किया गया जहाँ पर उन्हें एक उपाधि दी गई भजन सम्राट। भजन सम्राट की उपाधि मिलना हमारे मठ से बहुत बड़ी बात है। जो ज्ञाता है, गुरुमुख हैं इस वक्त में, वे जानते हैं कि भजन सम्राट हो जाना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद दूसरे भजन सम्राट दिल्ली से विष्णु आनंद जी महाराज हमारे सामने बैठे हैं। बड़े कम लोगों को ये उपाधि मिलती है और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, खुश नसीब हूँ कि वो उपाधि देने मैं ही इनके घर गया। बहुत सुलझे हुए साफ सुथरी छवि के मालिक रहे हैं मदन लाल साहब, जिन्हें हम डॉक्टर मदन लाल जी के नाम से भी संबोधन करते रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, संतपति दाता की जय। मैं महाराज जी से, महाराज सदानंद जी से अनुरोध करूंगा, श्रद्धांजलि देने वाले सज्जनों का अगले नाम जिनके हैं वो नाम माइक पर लेंगे। और क्योंकि समय की मर्यादा है और दूर दूर से जो है संत महंत लोग पधारे हैं, जो नहीं उपस्थित हो सके उन्होंने अपना श्रद्धांजलि संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से और फ़ोन करके अपना बंदगी भी भेजी है और वो भी मुझे पढ़ना है। लेकिन जो उपस्थित हो सके हैं इतना दूर दूर से, इस लॉकडाउन के समय में कितनी उनको मतलब दिक्कत आई होगी यहाँ पहुँचने में, लेकिन उन्होंने किसी बात की परवाह न करते हुए श्रीमान मदन लाल जी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने वो पहुँचे हैं। महाराज जी आप नाम पुकारेंगे। आदरणीय हमारे दूसरे जो प्रवक्ता हैं दिल्ली संत समाज से प्रचारक श्रीमान विष्णु आनंद जी रूसिया जी एवं उनके साथ ही श्रीमान राहुल जी,
आपसे मैं सादर निवेदन करूँगा कि मंच के पर आए और मदन लाल जी की श्रद्धायुक्त श्रद्धांजलि के अंदर एक दो श्रद्धा के शब्द कह के उनको पुष्पों की श्रद्धांजलि समर्पित करें। एक ट्वीट देना। तीसरे हमारे प्रेमी जो हैं करनाल से प्रधान श्रीमान अनिल जी, जो कोषाध्यक्ष नंदलाल जी, स्वयं संदीप जी, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि मंच के पास आए और श्रद्धांजलि के अंदर 2 शब्द गए और श्रद्धा के 2 फूल चढ़ाकर पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। माननीय जालंधर से जो महाराज जी पहुँचे हैं, मंच पर आप उनका दर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से श्रीमान विष्णु आनंद जी प्रचारक हैं, भजन सम्राट, उन्होंने अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। श्रीमान राहुल जी ने, करनाल गुरुधाम के प्रधान जी श्रीमान अनिल जी, ये भी दिल्ली से थे, उन्होंने अपनी और उनके सहयोगी पहुँचे हैं। वहाँ के कोषाध्यक्ष श्रीमान नंदलाल जी, संदीप जी, आप सबके यहाँ पधारने पर मैं अम्बाला संत समाज की ओर से, समिति परिवार की ओर से बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग ने पहुँच करके, और क्योंकि मैं जानता हूँ आप सभी का एक बहुत गहरा नाता रहा श्रीमान मदन लाल जी से। दिल्ली हो, हम मानते हैं कि हम लोगों का कार्य क्षेत्र अम्बाला है, लेकिन मैंने अभी महाराज जी से भी चर्चा की अपने घर पर कि मदन जी अम्बाला के नहीं रहे थे। माने अम्बाला में भजन सत्संग होता था, हमारी समिति में, हमारे पंथ में बहुत बड़ी भूमिका थी उनकी, लेकिन अब वो बस अम्बाला के नहीं रह गए थे, वो सीमाओं पार चले गए थे। माने अम्बाला में तो छोटे से छोटा बच्चा, जवान हो, बूढ़े लोग हों, वरिष्ठ लोग हों, सबके दिल में उन्होंने स्थान बनाया, अपनी जगह बनाई। और आज उनके संसार से चले जाने का अफसोस न केवल अम्बाला समिति को है, न केवल उनके परिवारजनों को है, बल्कि अम्बाला संत समाज के 400 परिवारों को वो दुख है, वो शोक है। जिन लोगों को नहीं पता और उन्हें कल और परसों में जिन्हें ये समाचार मिला, ये संदेश मिला कि मदन लाल जी संसार को अलविदा कह गए, तो वो लोग अभी तक उनके लिए यकीन कर पाना मुश्किल है कि ऐसे कैसे हो गया। मैं आप लोगों से बताऊं, महाराज जी संकीर्तन करवाएं, उसके पहले थोड़ा सा आपसे ये बात आपसे करनी है। उनकी डेथ से 2 दिन पहले मैं उनसे मिला और आप हैरान होंगे, ये कोई महात्मा ही हो सकता है, कोई पैगंबर ही हो सकता है जो डेथ से अंतिम समय तक अपने काम उन्होंने खुद करे। स्वयं मैं उनके पास बैठा, उन्होंने अपनी हजामत बनाई, दाढ़ी बनाई
और उसके बाद में उनका स्वास्थ्य पूछने के बाद में मैं आ गया, अपने काम थे मुझे। और 2 दिन के बाद हमें उनके बड़े बेटा संदीप जी बैठे हैं, इनका फ़ोन आता है, हम लोग अम्बाला शहर में थे, कि पिताजी को यानी वो बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने में असमर्थ हैं। एक आंख उनकी जो है पूरी तरह खुल नहीं पा रही थी। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जाएंगे, देखेंगे, उनका समाचार लेंगे। तो देर रात इनका फ़ोन दोबारा आया, 9:30 बजे के करीब इनका फ़ोन आया कि ध्रुव जी अब आप आ जाइए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास उस समय का वीडियो है, मैंने जाते ही उनका वीडियो बनाया। तो मैं जब पहुंचा वहां, तो मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी कल्पना नहीं की थी कि भजन सम्राट संस्था के भीष्म पितामह कहे जाने वाले मदन लाल जी को मैं इस दशा में देखूंगा। उनके अंतिम श्वास बाकी थे, गुरु महाराज में उनकी सूरत लगी हुई थी, गुरु महाराज को याद कर रहे थे। 1.5 से 2 घंटे मैंने उनको वाणी सुनाई, 1.5 से 2 घंटा उन्होंने वाणी सुनी। और अंत समय जब प्राण निकलने ही वाले थे, तो उनके कानों में मैंने श्रवण शब्द कहा, जो हमारे पंथ में जब व्यक्ति नामदान लेता है तो कान में जो मंत्र देता है गुरु, वही मंत्र मैंने उनके कान में कहा और श्रवण शब्द की आखिरी पंक्ति कही और उनके प्राण निकल चले। माने ना कोई कष्ट झेला उन्होंने, ना दूसरे को कष्ट दिया, ना अपने गंदे कपड़े धुलवाए, ना अपना मैल धुलवाया, कुछ नहीं। और मैं आपसे बताऊं, उनका और मेरा 10 साल का साथ था। आज जो कोई भी यहाँ बैठे हैं सब यही कह रहे हैं कि ध्रुव जी का साथी चला गया, ध्रुव जी का साथी चला गया। वो मेरे साथी थे। साइकिल पर जा जाकर हम लोगों ने अलग जगाई, स्वामी शिवनारायण महाराज जी के नाम का प्रचार किया। ये जिस जगह पर आप बैठे हैं, 6 लाख रुपए का जो खर्च आया इतने से निर्माण में, वो 6 लाख रुपया कहाँ से आया? वो ये मदन लाल जी के भजनों की बदौलत आया। उनकी शख्सियत ऐसी थी, उनकी हस्ती ऐसी थी, इतना बड़ा उनका कद बन गया था समाज में। लोग नहीं जानते, बहुत मदन लाल आए, बहुत मदन लाल गए, लेकिन ये मदन लाल जी अमर हो गए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। ये मदन लाल जी अमर हो गए। संत कभी मरता नहीं है। प्रतिवर्ष इनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी, इनके नाम पर योजनाएं गुरुधाम से चलाई जाएंगी, इनके नाम को स्वर्णिम अक्षरों में पंथ के इतिहास में इनका नाम जो है हमेशा उजागर रहेगा। और जैसा महाराज जी ने बताया, ये आप प्रमाण पत्र देख रहे हैं जो उनको साल 2019 में भजन सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया गया और साल 2016 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, माने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कईयों को दुनिया छोड़कर जब वो चले जाते हैं तब मिलता है, लेकिन अपने जीते जी उन्होंने साल 2016 में ही ये अवार्ड भी पा लिया। उनसे मैं समझता हूँ खुशकिस्मत, उनसे भाग्यशाली कौन होगा। आज ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें, ये उनका सम्मान। जब हम दुनिया से जाएंगे तो क्या हमारा सम्मान ऐसे होगा? क्या हमारी तस्वीरें ऐसे लगाई जाएंगी? नहीं। ये जो जिन्होंने नाम की कमाई की, जिन्होंने सेवा सत्संग सुमरन किया, अपना जीवन दे दिया इस गुरुधाम के लिए, उन्हीं की ऐसे विदाई होती है इतना धूमधाम से। संत के चले जाने का शोक नहीं करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ किसी की आंख में आंसू नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि संत के जाने का शोक नहीं करते, बल्कि संत के जाने का तो आनंद मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं कि वो आए, अपना काम किया और चले गए। जितना मोहलत उनके पास में थी, बहुत कुछ कर गए, बहुत अच्छी छवि अपनी बना कर गए। तो मैं ये कुछ बातें आपसे करनी थी। मैं श्रीमान जी.आर. रमेश जी से, महाराज जी से अनुरोध करूंगा, वो हम गुरु जी हमारे हैं, ये संकीर्तन करके आप सब लोग के मन को थोड़ा सा सांत्वना पहुंचे, अपनी संवेदना व्यक्त करें। महाराज अपनी प्रार्थना से पहले
हमारे साथी विष्णुनंद को माइक देना चाहूँगा। एक आध भजन कह दें। अमरजीत सिंह जी महाराज की तरफ से भी श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा था कि मेरी तरफ से 2 लाइनें कह देना। तो हम गुरु जी के गुरु जी हमारे, 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 हम गुरु जी के गुरु जी हमारे। आगे गाइए। हम गुरु जी के गुरु जी हमारे, 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 हम गुरु जी के गुरु जी हमारे। वो जो दुखों को हरने वाले, वो दुखों को हरने वाले, हम उनके सदा सहारे, हम उनके सदा सहारे, हम गुरु जी के गुरु जी हमारे, हम गुरु जी के गुरु जी हमारे। माता सुंदरी के आँखों के तारे, माता सुंदरी के आँखों के तारे, बाघराए जी के राज दुलारे, बाघराए जी के राज दुलारे, हम गुरु जी के गुरु जी हमारे, 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 हम गुरु जी के गुरु जी हमारे। सद्गुरु महाराज की जय। दुखों को हरने वाले दाता तेरी सदा की जय। जिनके नाम की चर्चा है वो भजन सम्राट यूं ही नहीं बने। मैं तो उनका एक दास हूं, एक अंश हूं, क्यों मैं कुछ भी नहीं हूं। जो भी कुछ हूं सदगुरु महाराज की कृपा उस मेरे सत प्राणी के ऊपर थी, जो आज हमारे बीच में नहीं है। आज की ये जो शोक सभा जिनके सम्मान में हमने रखी है वो परम आदरणीय संत, जिनकी पहचान केवल मदन जी नहीं थे, वो एक संत थे।
कि कोई संत का एक परिचय क्या होता है, कि संत के मायने क्या होते हैं, ये उनसे सीखने को मिला हमें। संत में 3 शब्द, सा में सरलता, ना में निर्मलता और त्या में त्याग की भावना। जिस प्राणी के अंदर ये 3 शक्तियां या 3 विशेषताएं हैं, तो असल में वही असली संत है। और ये समस्त विशेषताओं के अधिदाता हमारे परम आदरणीय मदन लाल जी थे। हम तो उनके अंश मात्र भी नहीं है, हमें उन तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि आज हम उनको अगर याद कर रहे हैं तो उनके गुणों से याद कर रहे हैं। क्योंकि इस संसार से जब व्यक्ति चला जाता है तो केवल और केवल उसे 2 बातों के माध्यम से ही याद किया जाता है। वो 2 बातें क्या है? एक तो उस संत का परिचय और दूसरा उसका चित्र, जिसको देख करके, जिसको याद करके हमें उसको याद किया जाता है, उस जाने वाले को। एक स्वर्गीय शब्द अचानक पता नहीं कब लग जाता है, पता भी नहीं चलता। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें याद किया, लेकिन जाने के बाद व्यक्ति को सिर्फ 2 चीजों से याद किया जाता है। एक तो चित्र, हमारे प्रभु का चित्र यहाँ पे लगा हुआ मदन लाल, देखिए क्या छवि है उनकी, क्या पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व है उनका। और दूसरा चरित्र। आज अगर आप यहाँ इकट्ठे हुए तो चित्र और चरित्र के माध्यम से ही हम उनको अपनी श्रद्धांजलि देंगे। हमेशा किसी भी व्यक्ति के विशेष के चले जाने से, संत के चले जाने से, उसको इन्हीं 2 चीजों से हमेशा जन्म जन्मांतर तक याद किया जाएगा। तो मैं दिल्ली संत समाज से हमारे राहुल ध्रुव भैया जी और पूरी टीम, आकाश जी, हमारे आदरणीय सभी हमारे भाई साहब परम आदरणीय रमेश जी बैठे हैं मंच पे, सभी के माध्यम से मैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दिल्ली संत समाज से अर्पित करता हूँ। बोलिए सतगुरु महाराज जी की। अपने गुरु महाराज जी के चरणों में, संतपति साहिब के चरणों में नमन करता हूँ कि सतगुरु ने संत देश मोक्ष प्रदान करे। मैं अपने माता पिता के माध्यम से, अपने गुरु के माध्यम से, अपने बाबा सरजू दास जो कि आज बलिया धाम में, जिनका कल जन्मदिन भी था, सभी ने उनको जन्मदिन की बधाई संदेश भी भेजा था। आज वो भी 104 वर्ष के हैं, आज की स्थिति में भी, आज भी उनकी तरफ से भी मैं मदन लाल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन करता हूं। समय जैसे भी है कि भूलो ना दिन राती और सतगुर भूलो ना दिन राती, भूलो ना दिन राती, सतगुरु भूलो ना दिन राती, भूलो ना दिन राती, सतगुर भूलो ना दिन राती, भूलो ना दिन राती, सतगुरु भूलो ना दिन राती। सभी ने बिल्कुल तालियों के साथ उनको सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पण करने हैं। सदगुरु कहते हैं, जैसे सीपी बसे समुंदर जो हद बूंद सवा
समाती भजन कर जो हद बूंद समाती भजन कर जो हत बूंद समाती जैसे सीपी बसे समुंदर जो हद बूंद समाती सतगुर जो हत बूंद समाती सतगुरु जो हत बूंद समाती चार मास बरसार तू होके चार मास बरसार तू होके तब हूँ नासिक चुराती सतगुर भूलो ना दिन राती भूलो ना दिन राती सतगुरु भूलो ना दिन राती भूलो ना दिन राती सतगुर भूलो ना दिन राती भूलो ना दिन राती सतगुरु भूलो ना दिन राती सतगुरु कहते हैं जैसे सीपी बसे समुद्र कि तूने अगर सतगुरु को पाना है तो जैसे समुद्र के अंदर सीपी बसती सीपी के जो वर्षा की जो बूंद वर्षा काल में जो बूंद उस समुद्र के अंदर गिरती है और सीपी के अंदर जाकर के मोती बनती है तूने इस मोती का रूप लेना है हे संत तूने वो मोती बनना है तो अपने आप को मोती समझ क्योंकि तू सदगुरु का प्यारा है और तूने उस मोती की माला बन करके उस प्रभु के चरणों में या उसके शीश में धारण करनी है और सदगुरु कह रहे हैं जैसे काम नहीं चाहे दिया तो रहते बिरा समाधि सतगुर रहते बिरा समाती सतगुरु रहत बिरा समाती जैसे काम नहीं चाहे दिया तो रहते बिरह समाधि सतगुर रहते बिरह समाधि सतगुरु रहत बिरा समाती सतगुरु रहत बिरा समाती कामनी किसको कहा ये आत्मा ये जो जीव बोल रहा है यह है कामनी स्त्री रूप है आत्मा है इसका जब परमात्मा से मिलन होता है तो व्याकुल होकर अपने परमात्मा अपने पिया से मिलने के लिए कामनी खाने का बहुत सुंदर सतगुरु महाराज जी ने बड़ी ही प्यारी व्याख्या करी है हमारे स्वामी शिव नारायण जी ने तो कामनी यानी आत्मा और आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है तो मोक्ष में प्राप्ति होती है तो कहते हैं कि तूने मुझे दिन और रात याद करना है अगर तूने मुझसे मिलना है आठों याम 24 घंटे आठों याम तूने मुझे याद करना है जैसे काम नहीं चाहे पिया को रहती रह समाधि सतगुर रहते बिरा समाती सतगुरु रहत बिरा समाती वाके दिल में उठत कलोला वाके दिल में उठत कलोला बिरहत वाकी छाती सतगुर भूलो ना दिन राती भूलो ना दिन राती सतगुरु भूलो ना दिन राती अगम निगम जका आल जाने रोके काल की घाटी सतगुरु रोके काल की घाटी सतगुरु रोके काल की घाटी अगम और निगम तो वेद और शास्त्र को मत जान सिर्फ मुझे पहचान सदगुरु कहते हैं कोई पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है सिर्फ अगर तूने मेरा नाम सिमरन सच्चे मन से कर लिया कोई वेद शास्त्र की जरूरत नहीं क्योंकि वेद और शास्त्र का प्रभु है वो परम पिता परमेश्वर ही है उन्हीं के ने बनाए हुए हैं सब चीजें उन्हीं का तो अंश है ये। सिर्फ एक माध्यम है उसको जपने का अगम निगम जप आला जाने रोके काल की घाटी सतगुरु रोके काल की घाटी सतगुरु रोके काल की घाटी जो सतगुरु पे ध्यान लगाए जो सतगुरु पे ध्यान लगाए बनल रहे दिन रात सतगुरु
शिव नारायण कहु समझाए हमरे जात ना पाती सतगुर हमरे जात ना पाती संतो हमरे जात ना पाती। कहते संत की जात न पूछे कोई, संत की जात न पूछे कोई, और हरि को मजे सो हरि का हो, कोई जात पात नहीं होती संत। संत की जात असली क्या है? प्रभु का सिमरन, अपने गुरु का जिसको भी इष्ट मानता है वही उसकी जात, वही से जो मंत्र दिया है वो इसका धर्म, उसको जपना। सदगुरु स्वामी शिव नारायण आदि गुरु जिन्होंने क्या कहा है? शिव नारायण कहे समझाए हमरे जात ना पाती सतगुरु हमरे जात ना पाती सतगुरु हमरे जात ना पाती। जात वरन कुल पूछत नाही, जात वरन कुल पूछत नाही, सौदा जन्म सगाती सतगुर भूलो ना दिखलाती भूलो ना